कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य, प्रेम, त्याग, प्रतिशोध, युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्म युग में। कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्म युग। दोस्तों जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दानवीर कर्ण के 16वें दिन के परफॉर्मेंस की कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा था अगेंस्ट नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, सात्यकी एंड अदर्स। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि आप ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हो, आप इतने हिंदूवादी हो, हमेशा सनातन धर्म के लिए बात करते हो, हर वॉरियर की रिस्पेक्ट करते हो, फिर ये क्या कर्ण अर्जुन लगा के रखा है। तो मैंने उनको ये बताया कि आजकल ये हो गया है कि लोग लाइव स्ट्रीम पे आ रहे हैं और बोल सकते हो अर्जुन या छक्कू कम्युनिटी के अंधभक्त, लाइक एक पॉइंटर भी है, वो बोलता है कि कर्ण अधर्मी था। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कुछ फेक यूट्यूबर्स है लाइक ओम गणपति और ओल्ड टाइम चूजा जो ये बताते हैं कि कर्ण ने डील किया, कर्ण को अर्जुन मार सकते थे विदाउट श्री कृष्णा, अर्जुन कवच कुंडल भी काट सकते थे, अर्जुन वाशवी शक्ति भी काट सकते थे, अर्जुन भगवान परशुराम को हरा सकते थे, अर्जुन लक्ष्मण को हरा सकते थे, अर्जुन ने कर्ण को द्रौपदी स्वयंवर में भी हराया, रंग भूमि में भी अच्छी परफॉर्मेंस की और अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ थे, अर्जुन सबसे महान थे, ऐसा उनका ये कहना था। तो मैंने को यही मेन पॉइंट्स पता है कि अब तो ये रुक नहीं सकता जब तक अर्जुन, जिसे बोला जाता है कि छक्कू फैंस कम्युनिटी, जब तक ये पूरी तरीके से एक्सपोज ना हो जाए। और उनके थ्रू जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है गाइस कि वो व्यास महाभारत से बताते हैं। गाइस मैं आपको ये बार बार बताना चाहता हूँ कि व्यास महाभारत नहीं रही। जो ये महाभारत है वैशंपायन महाभारत, जो अर्जुन के एंसेस्टर्स थे या पूर्वज आप बोल सकते हो, प्रो पांडवा स्टोरी है सारी इसमें। बेसिकली ये है वैशंपायन महाभारत जो पूरी फोकस है पांडवा पे, पांडव फैमिली पे। इसमें कर्ण की इतनी फीट्स आप सोचिए कि जो रियल व्यास महाभारत होगी उसमें कितनी फीट्स होगी। तो आज हम बात करते हैं पहले अब वॉर पे। 16वें दिन की युद्ध की शुरुआत हो जाती है। कर्ण पांडव सेना में तबाही मचा रहे होते हैं। एकमात्र नकुल ये साहस कर पाते हैं कि वो कर्ण को देख सकें या कर्ण को चैलेंज कर सकें, पर कर्ण थोड़ी देर में ही उनके घोड़े, सारथी और अंगरक्षक जितने भी थे सबका वध कर देते हैं। आखिर में नकुल रथ से उतर जाते हैं और एक गदा लेके खड़े हो जाते हैं। कर्ण उसका भी नाश कर देते हैं। फिर नकुल ये देखे कि मैं अब पूरी तरीके से हार चुका हूँ, वहां से भागने लगते हैं। कर्ण हंसने लगते हैं और उन्हें पकड़ के बोलते हैं कि तुम लड़ने लायक नहीं हो, कभी उससे ना लड़ो जो तुमसे ताकतवर हो। ये बोल के वो नकुल को छोड़ देते हैं। नकुल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहां से भाग जाते हैं। कर्ण दोबारा पांचाल सेना सेंजियस का संहार कर रहे होते हैं, साथ ही साथ पंचाल सेना का तो बहुत बुरी तरीके से विध्वंस कर रहे होते हैं। पांचाल सेना और सारे पांडु सेना लड़ना ही छोड़ देते हैं। ये देखकर कि कर्ण काल के समान दिख रहे होते हैं। कर्ण के हाथों से निकले हुए तीर वज्र के समान लग रहे थे, कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था, कोई अटेम्प्ट तक नहीं कर रहा था कि मैं कर्ण के एक एरो का भी आंसर दे पाऊं। कर्ण के तीरों से मारे गए सिरिंजियास और पांचाल सेना अभी तक कर्ण को चैलेंज नहीं कर पाई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कीड़ा अग्नि में जल जाता है वैसी पांचाल और पांडु सेना का हाल कर्ण कर रहे थे। सारे के सारे क्षत्रिय कर्ण से लड़ने का मन ही छोड़ देते हैं और अपने आप को मारा हुआ मानकर वहीं बैठ जाते हैं। अब पांचाल सेना के साथ सारे के सारे क्षत्रिय भी कर्ण को अवॉइड करने लगते हैं। पांडव और पांडु सेना का ये हाल देख के भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, कर्ण पूरी सेना को मार रहा है, पूरी सेना को उसने भगा दिया है। ये देखो हाथी यहाँ पे मरे पड़े हुए हैं, सारे के सारे योद्धा का मनोबल टूट चुका है, सारे अपने आप को हारा हुआ मान चुके हैं। कर्ण बुरी तरीके से विध्वंस मचा रहा है और सबसे ज्यादा विध्वंस मचा रहा है, उसकी तरफ ही आगे बढ़ो। तो बढ़ते मेन इवेंट के तरफ। उससे पहले एक फाइट हुई अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर की कर्ण के साथ, बट कर्ण सब पर हावी हो गए थे और अर्जुन भाग गए थे। अब रात होने वाली थी। कर्ण सात्यकी को कई बाण मारकर घायल कर देते हैं। सात्यकी भी कुरु सैनिकों पर वार करते हैं। इसी बीच अर्जुन पूरे जोश से उसी जगह आ जाते हैं। दुर्योधन के रथ, घोड़े और छत्र को काट देते हैं। अर्जुन साथ ही अश्वत्थामा कृपाचार्य के धनुष, घोड़े को भी काट देते हैं। उसके बाद कृतवर्मा और दुशासन के विशाल धनुष को काट के कर्ण की तरफ बढ़ते हैं।
इसी बीच कर्ण ने सात्यकी को छोड़ अर्जुन को घायल कर दिया, उनको कई बाण मारे, साथ ही श्री कृष्ण पर भी कई बाण मारे। वो लगातार अर्जुन को मारने लग गए। तभी सात्यकी समेत पूरी पांडव सेना अर्जुन की यह दुर्गति देख अर्जुन को बचाने के लिए एक साथ हो जाते हैं। सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र अर्जुन और सारे प्रमुख पांडव युद्धमोजा सारे कर्ण पर शूल, परसे और कई टाइप्स के वेपन मारने लग गए। कर्ण ने सभी को कई तीर मारे, घायल कर देते हैं। कर्ण रथी, महारथी, हाथियों और सैनिकों का वध करने लग गए। पूरी पांडव सेना एक पागल कुत्ते के समान लगने लगी, जिसे एक शेर ने मारना स्टार्ट किया हो ऐसा लगने लगा। आखिर में कर्ण के छोड़े गए तीर को अर्जुन काट देते हैं और कुछ सैनिकों, हाथियों को मार देते हैं, पर कर्ण पे वार करने का साहस नहीं कर पाए। यहीं पर अंत हो जाता है 16वें दिन। और दोस्तों ये मैंने बनाया है एज पर छक्कू अर्जुन कम्युनिटी बेस्ट बुक बोरी क्रिटिकल एडिशन वैशंपायन महाभारत। अब फाइट सिनारियो खुद आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। अर्जुन का ये हाल वैशंपायन महाभारत में है, व्यास महाभारत में अर्जुन का क्या होगा ये समझ सकते हैं। अब मैं अपना कुछ व्यू देना चाहता हूँ। दानवीर कर्ण से छक्कू अर्जुन का कंपैरिजन करने वालों, बहुत बार बोल चुका हूँ, कवच कुंडल ना होते हुए भी और अगर ना होते श्री कृष्णा तो छक्कू भगोड़े अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता, कर देते। जिसने दुख ना देखा हो वो अनन्या पांडे और अर्जुन जैसे छक्कों को ही अपना बाप और आइकन मान सकता है। जिसने स्ट्रगल देखा हो वो तो सिर्फ कर्ण ही बोलेगा। अर्जुन महाभगोड़ा के साथ महाचक्के भी थे। ये मैं नहीं, खुद द्रोण ने कहा है कि अर्जुन तुम महाचक्के हो और उसके साथ भगोड़ों में उत्तम महाभगोड़े हो। अर्जुन जितने बड़े भगोड़े और छक्कू हो, बट आज के टाइम में वो इक्वलिटी का सिंबल है। छक्कू और हिंजड़ों के आइडल अर्जुन, जो कि अच्छी बात है। इससे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो रहा है। जानता रहेगा जमाना कर्ण को एक महादानवीर योद्धा, जो क्षत्रिय धर्म के लिए ये जानकर भी कि कवच कुंडल दान कर छक्कू भगोड़ा अर्जुन मेरे लायक हो जाएगा, फिर भी दान कर दिया। जानता रहेगा युग कर्ण को महादानवीर शूरवीर योद्धा, साथ ही अर्जुन को महाभगोड़ा, छक्कू, नंगू। जय श्री राम दोस्तों। आई नो ये बैड वर्ड है बट ये जरूरी था।